Hello everyone, welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kamboj, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम एमओडी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई फंक्शन गिवन होगा उसके अगर इन्वर्स का आपको डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो कैसे निकालोगे। पहली बात तो इन्वर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है। अगर ये फंक्शन इन्वर्स है, एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स के इक्वल आता है, और एफ ऑफ एफ इन्वर्स एक्स भी आपके पास एक्स के इक्वल आएगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल, या फिर एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स भी एक्स के इक्वल आएगा। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मान लो एफ इनवर्स एक्स को मैंने जी ऑफ एक्स मान लिया, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या है, जी और एफ एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तभी यहाँ एक्स आंसर आएगा। मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। जी ऑफ मसाला का डिफरेंस जी डैश मसाला इनटू, चेन रूल लगेगा इसमें। फिर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंस 1। तो जो आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो आता है 1 अपॉन एफ डैश एक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जी डैश एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स, अगर जी ऑफ एफ एक्स, जी और एफ एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। क्वेश्चन देख के हमें और क्लैरिटी आएगी कि बेसिकली क्वेश्चन में होगा क्या। यहीं पे स्टार्ट कर लेते क्वेश्चन गिवन है आपके पास, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब एंड g is the inverse of f। तो फाइंड g डैश ऑफ है क्या, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब। g इसका इन्वर्स है, आपको g डैश ऑफ 2 निकालना है। तो बड़े ही ध्यान से देखना पड़ेगा। जी डैश ऑफ 2, जी और एफ एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो पहली बात तो ये मत करने बैठ जाना कि पहले इसका इन्वर्स निकालने बैठ जाना, बहुत मुश्किल आएगा इसका इन्वर्स, इतनी आसानी से आएगा नहीं। इन्वर्स निकालने का तरीका बता चुका हूँ, एक्स की जगह वाई रख देना, वाई की जगह एक्स, और वहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लेना। हमें पता है कि जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आता है, 1 अपॉन एफ डैश एक्स। जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना आता है, 1 अपॉन एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स निकाल लेता हूं मैं। एफ डैश एक्स कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। अच्छा, जी डैश ऑफ 2 चाहिए हमें, तो इसको 2 होना पड़ेगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स को 2 रखना है, एक्स को 2 मत रखना। फिर बोल रहा हूं एफ ऑफ एक्स को 2 रखना है, एक्स को 2 नहीं रखना, क्योंकि ये पूरा 2 होना चाहिए, ये वाली आइटम 2 होनी चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स 2 रखा, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2। तो यहां से अगर आप ऑब्जर्वेशन से देख लो तो एक्स इज इक्वल टू 1 आ रहा है। इस तरह क्वेश्चन का आंसर आपका ऑब्जर्वेशन से आ जाएगा, बड़ी आसानी से आएगा, इतना मुश्किल नहीं होगा कभी भी। एक्स को 1 रखना है और एफ ऑफ एक्स को 2 रखना है। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा जी डैश ऑफ 2, क्योंकि आपने एक्स को 1 रखा, वो आएगा 1 अपॉन एफ डैश ऑफ 1, क्योंकि एक्स को आपने 1 रखा, एक्स को यहाँ पे 1 रखा, तो एफ ऑफ 1 कितना आ गया, 2 आ गया। एफ डैश अगर मैं 1 की बात करूं तो वो आएगा 5 प्लस 3 8, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 8। तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी से आंसर्स फाइंड कर सकते हो। बस जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है कि जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना आएगा आपके पास, 1 अपॉन एफ डैश एक्स। उसके बाद आपको जैसे भी पूछा जाए बड़े आसानी से आप कर सकते हो। काफ़ी प्रॉब्लम करेंगे, धीरे धीरे आपको सारा आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे करना है आपको। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है ई की पावर में, तो अगर ऐसा भी लिखा हो तो इसका मतलब होता है ई की पावर में एक्सपोनेंशियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फॉर any real number, for any real number x and g be the inverse, g be the inverse function of f, then find the value of, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में भी आएगा, एडवांस में भी आएगा ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आते जाते रहते हैं, तो ध्यान रखना g डैश ऑफ e का क्यूब इज, 4 ऑप्शन है, 1/6 e क्यूब, सेकेंड ऑप्शन है 1/6, थर्ड ऑप्शन है 1/34 e की पावर 34 और लास्ट ऑप्शन है 1। तो बेसिकली आपको गिवन क्या है कि f और g एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि g ऑफ एफ एक्स कितना आएगा x के इक्वल, अगर ये दोनों इन्वर्स के इक्वल हैं तो आपने डिफरेंशिएट किया, तो अगर आप डायरेक्टली अगर आपको रिजल्ट याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो बेसिक से कर लो। अगर तो आपको ये डायरेक्टली रिजल्ट याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो अगर कोई दो फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स हों तो g ऑफ एफ एक्स कितना आता है, उस x के इक्वल आता है, ये आपने रखा। हमें चाहिए g डैश ऑफ ई क्यूब, पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स कितना है, ई की पावर में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ई की पावर मसाला, तो एफ डैश ऑफ एक्स आएगा ई की पावर मसाला, ई की पावर मसाला प्लस एक्स, और फिर ऊपर वाले मसाले का वो आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के इक्वल, किसके इक्वल आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के इक्वल। तो हमें बेसिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ g डैश ऑफ ई क्यूब निकालना है, तो g डैश ऑफ ई क्यूब, तो f ऑफ x को ई क्यूब होना पड़ेगा, तो इन दोनों को इक्वेट किया, x को कितना रखोगे ई क्यूब बन जाए, तो x को आपको 1 रखना पड़ेगा, तो यहां से जो आपके पास वैल्यू आएगी g डैश ऑफ ई क्यूब, यहां पे ई क्यूब रखा मैंने, वो आएगा 1/f डैश x आता है, x कितना है 1, तो आपने यहाँ पे 1 रखा तो ये आएगा 1/1 रखा, 3 + 2 5 + 1 6 ई क्यूब, ये आपके पास आंसर आएगा। तो मुश्किल नहीं था, बस आपको फिर बोल रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है जेई में, ये आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, क्योंकि जिसको कंसेप्ट नहीं पता होगा वो बेसिकली करेगा इसका इन्वर्स निकालने बैठ जाएगा। अगर आप चाहना तो खुद ट्राई करके देख लेना, इन्वर्स निकालने में हालत ख़राब हो जाएगी इसकी, तो इतना आसान है नहीं। और दूसरी बात, गलती ये मत कर देना कि अगर ई क्यूब रखा है तो एक्स को ई क्यूब मत रखना, एक्स को ई क्यूब मत रखना, एफ ऑफ एक्स को ई क्यूब रखना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे गलती मत कर देना। यहाँ पे अगर गलती होगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, उसके आगे सॉल्व ही नहीं होगा, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें। लिखो इसको जल्दी, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बेसिक अगर आपको आता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपने वहाँ पे फंक्शन में लापरवाही की है तो आपको यहाँ पे चीज़ें समझने में प्रॉब्लम आएगी। इफ़ g इज द इनवर्स ऑफ f and f dash of x is equal to 1/1 plus x की पावर n, prove that g dash of x is equal to 1 plus gx की पावर, ये आपको प्रूव करना है। अच्छा, g डैश, g और f एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो g डैश ऑफ f ऑफ x जो आएगा, g डैश ऑफ f ऑफ x आएगा, वो आएगा 1/f डैश ऑफ x, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 1 plus x की पावर n।
लेकिन ये किसकी वैल्यू है, जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस एक्स की पावर एन। लेकिन मुझे ये प्रूव करना है, जी डैश ऑफ एक्स निकालना है, ना कि एफ एक्स निकालना है। अब बेसिकली होता क्या है, यहाँ से मान लो फंक्शन डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स, ये आपने एक्स पुट किया, उसकी वैल्यू मान लो कुछ वाई आएगी, तो ये उसका इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा। ये क्या आपके पास बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा जी फंक्शन, ये एफ फंक्शन है। तो अगर मैं जी ऑफ वाई, जी में वाई रखूं तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स आएगा, और एफ में अगर मैं एक्स रखूं तो मेरे पास क्या आएगा, वाई आएगा। बस इतना ध्यान रखना आपको। तो अगर मैं जी ऑफ वाई कितना आ गया, एक्स के इक्वल आ गया, तो हमें यहां पे जी ऑफ वाई आ गया एक्स के इक्वल। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, इसमें इन दोनों का डिफरेंशिएशन करोगे एक्स की जगह, इसको अच्छे से देखना, इसको अच्छे से देखना, जी डैश एफ ऑफ एक्स की जगह आप वाई लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की जगह आप जी ऑफ वाई लिख सकते हो, तो ये आएगा जी ऑफ वाई की पावर एन। तो जी डैश ऑफ वाई आने वाला है 1 प्लस जी ऑफ वाई की पावर एन। इसकी पूरी पावर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, जी ऑफ वाई की पावर एन। हमें ये प्रूव करना है, y को रिप्लेस कर दो x से, y को रिप्लेस किया x से, क्योंकि ये एक इक्वेशन गिवन है, डिफरेंशिएशन लिखा हो तो x रखो, y रखो, a रखो, सब सेम आएगा, तो x रखा तो ये आएगा 1 प्लस जी ऑफ x की पावर, यही आपको प्रूव करना था, ये लिखा हुआ। तो बिल्कुल आसान था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, बस आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अगर आपको इन्वर्स की डेफिनेशन नहीं पता कि इन्वर्स को यूज़ कैसे करते हैं तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है, बस बच्चा गलती कर जाता है, छोटी मोटी सिली मिस्टेक कर जाओगे और कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स अपॉन 2 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ये आपके पास है, एफ ऑफ एक्स है ये, और जी और एफ एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इसका मतलब यही है कि जी और एफ एक दूसरे के इन्वर्स हैं। आपको निकालना है फाइंड जी डैश ऑफ 1। फिर मैं बोल रहा हूँ, अच्छा एक चीज़ देखो, वो फॉर्मूला मत रखो, छोड़ दो वो फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखवाया था। एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो ऐसे लिख सकते हो, जी ऑफ एफ एक्स कितना होता है एक्स के। ये आपको बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब डिफरेंशिएट कर दो, जी ऑफ मसाला का डिफरेंशिएशन जी डैश मसाला, एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो यहाँ से आप इस तरह से याद रखो, क्योंकि जितना चीज़ें याद रखोगे उतना आप कन्फ्यूज़न होती जाएगी, क्योंकि आपको केमिस्ट्री भी याद रखनी है। तो मैथ्स को तो याद मत रखो, मैथ्स का बेसिक्स याद रखो बस। बेसिक याद रखने वाली चीज़ नहीं होती, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, बस बात खत्म। अगर कोई दो फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो जी ऑफ एफ एक्स कितना आएगा एक्स के इक्वल, तो जी डैश एफ एक्स कितना आ गया 1 अपॉन एफ डैश एक्स। अब जी ऑफ 1 जी डैश ऑफ 1 निकालना है, तो अच्छे से देखना, जी डैश ऑफ 1 निकालना आपको, तो एफ एक्स को 1 होना पड़ेगा, एफ एक्स को 1 होना पड़ेगा। अगर एफ एक्स देखोगे तो वो लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स अपॉन 2, इसको होना पड़ेगा 1। अब हिट एंड ट्रायल से दिमाग में सोचो कि ये तो पॉजिटिव आने वाला है और ये कुछ भी आ सकता है। तो अगर आपने x को 0 पुट किया, देखो आसान वैल्यू पे आंसर आ जाएगा। x को 0 पुट करो, ये 0, e की पावर 0 1, x इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, और f डैश x निकाल लेता हूँ मैं, इसका डिफरेंशिएशन 3x² प्लस e की पावर मसाला का डिफरेंशिएशन e की पावर मसाला, और x/2 का 1/2। साथ साथ x को 0 रख भी देते हैं, तो f डैश 0, ये 0 बना, ये 1 बना, तो आंसर कितना आ गया 1/2। तो g डैश ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x। हमें निकालना है g डैश ऑफ 1।
एफ एक्स को 1 रखा, तो एक्स कितना है 0, तो ये आएगा 1/f'0। तो आंसर कितना आ गया 1/f'0 कितना आएगा 2 के इक्वल। तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। जिसने लिख लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन करे। अब स्पीड थोड़ी सी तेज चलेगी, तो आपको जल्दी जल्दी समझते जाना है, लिखते जाना है, क्योंकि ज़्यादा कुछ कंसेप्ट्स है नहीं, बस डिफ्रेंसिएशन करते जाओ और आंसर फाइंड करते जाओ। एक आपके सामने फंक्शनल रूल गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई अपॉन 2 फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई। अच्छा, एफ डैश 0 एग्जिस्ट, ये गिवन है आपको। एफ डैश 0 एग्जिस्ट करता है एंड जो एफ डैश 0 है वो -1 के इक्वल है, ये भी आपको गिवन है। एफ डैश 0 एग्जिस्ट करता है और एफ डैश 0 किसके इक्वल है -1 के इक्वल। एफ ऑफ 0 1 के इक्वल है, ये भी गिवन है आपको। आपको फाइंड करना है एफ ऑफ 2, आपको फाइंड करना है एफ ऑफ 2। तो देखो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन में आपको बेसिकली करना क्या है, जैसे हमने इस तरह क्वेश्चन डेरिवेबिलिटी में किया था, उसमें अगर आपको याद हो तो एफ डैश एक्स की डेफिनेशन लिखते थे पहले। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। आप वहाँ पे फंक्शनल रूल को अप्लाई करते थे, जैसे फंक्शनल रूल को अप्लाई करते थे वहाँ से आपके पास एफ डैश एक्स आता था कुछ ना कुछ, और एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करके आप वहाँ पे एफ ऑफ एक्स निकाल लेते थे। तो इस क्वेश्चन को आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हो और डायरेक्टली मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो। ये थोड़ा सा आसान पड़ता है, तो इसमें आपको फंक्शनल रूल क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, फंक्शन वाई में गिवन है और 2। तो इस तरह क्वेश्चंस में आपको बेसिकली करना क्या होता है, डिफरेंशिएशन कर दो। तो अब इसमें आपको देखो है क्या, बेसिकली इसमें आपको y को एफ ऑफ y जो भी रहेगा, ये फंक्शन x का है, ये y का है, तो y को कांस्टेंट मान के चलना पड़ेगा। जैसे आप y को कांस्टेंट मानोगे, ये बेसिकली बनेगा क्या, एफ ऑफ मसाला का डिफरेंशिएशन एफ डैश मसाला, एफ डैश एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 2 में एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1/2 और वाई तो आपका कांस्टेंट ही है। अच्छा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, एफ ऑफ वाई कांस्टेंट है तो उसका 0 आ जाएगा, नीचे आ गया 2 के इक्वल। अब हिट एंड ट्रायल से बिल्कुल आसान सी वैल्यू हमें जो पता है, हमें पता है एफ डैश 0 कितना है -1 के इक्वल और एफ ऑफ 0 कितना है 1 के इक्वल। तो आप इसमें से जिसका अप्लाई कर सकते हो, एक्स को 0 रखोगे, अगर आपने इसमें एक्स को 0 पुट कर दिया तो आपके पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ वाई अपॉन 2 इंटू 1/2 एफ डैश 0। एफ डैश 0 कितना -1/2। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, एफ डैश ऑफ वाई अपॉन 2 कितना आ गया -1। वाई अपॉन 2 है तो कुछ भी लिख सकते हो, किसी से भी रिप्लेस करते हो। एफ डैश वाई अपॉन 2, तो यहाँ पे एफ डैश वाई अपॉन 2 की जगह मैंने एक्स रख दिया, वाई अपॉन 2 को मैंने जेड से रिप्लेस कर दो। चलो, तो ये एफ डैश जेड बन जाएगा। एफ डैश जेड कितना आ गया -1। तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर दो, तो एफ ऑफ जेड कितना आ गया -1 का इंटीग्रेशन -x और एक कांस्टेंट आता है c। अच्छा, z को 0 रखो क्योंकि हमें c भी निकालना पड़ेगा। z को 0 रखा तो ये आएगा f ऑफ 0, क्योंकि ये हमें गिवन है ऑलरेडी। f ऑफ 0 z को, सॉरी ये z ही आएगा क्योंकि अगर z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे ये z आएगा -0 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1 के इक्वल। तो जो फाइनली f ऑफ z आएगा वो आएगा -z प्लस 1। अगर f ऑफ z इतना है तो f ऑफ x कितना हो गया, f ऑफ x इज इक्वल टू -x प्लस 1। तो ये आपके पास f ऑफ x के आगे स्ट्रेट लाइन आएगी -x प्लस 1। तो स्टार्टिंग से फिर बता रहा हूँ, आपको करना क्या है, पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टेकिंग
y एज कांस्टेंट, y को कांस्टेंट मान के पूरे को डिफरेंशिएट कर दो। पूरे को डिफरेंशिएट करते जाओगे तो आपके पास किसी तरह एफ डैश ऑफ मसाला आ जाएगा। एफ डैश ऑफ मसाला को इंटीग्रेट करके, एफ डैश ऑफ मसाला को इंटीग्रेट करके आप एफ ऑफ मसाला निकाल सकते हो। तो अब आपसे पूछा क्या था, उसने एफ ऑफ टू पूछा था इसमें, तो एफ ऑफ टू कितना आ जाएगा, -2 + 1, तो आंसर कितना आ गया -1। अगर एफ ऑफ एक्स पूछा होता तो ये आंसर आ जाता। एफ ऑफ 2 पूछा है, एफ ऑफ 3 पूछा है, एफ ऑफ 4 पूछा है, कुछ भी पूछा जाए आप सारे के सारे आंसर्स फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी में भी। बस याद रखना इस तरह के क्वेश्चन में जब डिफरेंशिएट करोगे दोनों साइड y और f ऑफ y को कांस्टेंट मान के चलना, उसके बाद ही आपके पास आंसर आएगा, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इफ f of x plus 2y/3 is equal to f of x plus 2f of y upon 3 for all x comma y, f dash 0 exists and f dash 0 is equal to 1, f of 0 is equal to 2, फाइंड f ऑफ x। आपको f ऑफ x फाइंड करना है इसमें। देखो अभी अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसका डिफरेंशिएशन तो f डैश y आएगा और फिर dy/dx आएगा। देखो ये दोनों चीज़ें अलग है, ये y लिखा हुआ है, ये जो आप वो y समझ रहे हो ना जिसका डिफरेंशिएशन dy/dx आता है, वो ये वाला है, ये y अलग ही है, ठीक है। तो इन दोनों को रिलेट मत करना, ये अब दोनों फंक्शन ही अलग अलग है। मेरे को इसको मैं y = fx लिख सकता हूँ, इसको y = f ऑफ y लिख सकता हूँ। तो इसको आप कुछ और मान लेना, ये आपके लिए कांस्टेंट का काम करेगा। तो ऐसा मत सोचना कि सर y का डिफरेंशिएशन dy/dx क्यों नहीं लिखा, ये दोनों अलग अलग है। वो y ये वाला y है जिसका मैं dy/dx लिखता हूँ, जिसका मैं डिफरेंशिएशन dy/dx लिख रहा हूँ अब तक, पिछले क्वेश्चन में आपने कल वाले लेक्चर में देखा होगा, वो ये होता है y, वो ये वाला y नहीं होता, ये तो अलग है फंक्शन, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। तो बिना दिमाग लगाए दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, तो f डैश ऑफ मसाला का f ऑफ मसाला का f डैश मसाला इंटू x/3 का 1/3 और इसका 0, fx का f डैश x अपॉन 3, क्योंकि इसका आंसर आ जाएगा 0। अब आप ऐसा यूज़ करो कि इसका यूज़ कर पाओ, तो इसका यूज़ करने के लिए मैंने x को 0 रख दिया। तो जैसे x को 0 रखोगे तो ये बनेगा f डैश ऑफ 2y/3 इंटू 1/3, f डैश 0 कितना है 1/3, तो f डैश ऑफ 2y/3 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। 2y/3 को आप z मान सकते हो, f डैश ऑफ z कितना आ गया 1। दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो f ऑफ z कितना आ गया 1 का इंटीग्रेशन z, और एक कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन में, ये आपको पता होना चाहिए। z को 0 रखा, क्योंकि z को 0 रखने पे f ऑफ 0 आएगा। f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी गिवन है 2 के इक्वल इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c मेरे पास कितना आ गया 2। तो जो फाइनली f ऑफ z आएगा वो कितना आ गया z प्लस 2। तो मुझे निकालना था f ऑफ x, f ऑफ z इतना है तो f ऑफ x कितना आ जाएगा x प्लस 2। तो जो फाइनली आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आएगा f ऑफ x का, वो आएगा x प्लस 2। तो इस तरह से आप फंक्शनल रूल को अप्लाई कर सकते हो। आप अगर चाहो तो वो जो पहले वाला मेथड था उससे भी कोशिश कर सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल रहेंगे उसके लिए। तो ये क्वेश्चन इसके हेल्प से करना, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको दोनों आने चाहिए, दोनों को यूज़ करना आना चाहिए कि दोनों को यूज़ कैसे करते हैं। इसको खुद से ट्राई करो। f डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 2
फाइंड एफ ऑफ एक्स, ये आपको एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। ट्राई करो खुद से, वही बात है, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लो तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 3 इंटू 1/3, 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, एफ का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स और इसका 3। तो एक्स को 0 रख दिया आपने, नहीं अब की बार एक्स को 2 रखना पड़ेगा, तो ध्यान रखना एक्स को 2 रखना पड़ेगा। एक्स को 2 रखा तो ये आएगा एफ डैश ऑफ 2 प्लस वाई अपॉन 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ 2 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 प्लस वाई अपॉन 3 को z से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ से जो आपके पास एफ डैश ऑफ z आ जाएगा 2 के इक्वल आ गया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया तो एफ ऑफ z कितना आ गया 2z प्लस c। अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि हर क्वेश्चन में एफ ऑफ 0 या फिर कुछ ना कुछ गिवन होता है, लेकिन इसमें आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ 0 c निकालने के लिए x और y को 0 पुट कर दो, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0, किसमें, इस इक्वेशन में। अगर इसमें पुट करोगे तो ये आएगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 अपॉन 3। तो अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और उधर 2 टाइम आ गया तो ये एफ ऑफ 0 आ जाएगा 2 के इक्वल। तो आपने z को 0 पुट कर दिया यहाँ पे, जैसे z को 0 पुट करोगे आएगा एफ ऑफ 0 के से इक्वल है 2 इज इक्वल टू 0 प्लस c। तो जो c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 के इक्वल आ जाएगी। तो जो फाइनली एफ ऑफ z आ गया वो आपके पास आ गया 2z प्लस 2। तो एफ ऑफ x कितना आ गया 2x प्लस 2। तो ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन गिवन थी एक, y इज इक्वल टू 2x प्लस c। इसका स्लोप अगर पूछा जाए तो स्लोप आएगा आपके पास 2 के इक्वल। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। लिखो इसको फिर आगे बढ़ते हैं। जिसने ये लिख लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एमओडी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग, अच्छे लगते हैं, मज़ा आता करने में, आसान भी रहते हैं, इतने मुश्किल नहीं रहते, बस आपको हिम्मत नहीं छोड़नी इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 6 था शायद पीछे वाला, हाँ क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 है, उसके डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे 2 है, देन डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका डिफरेंशिएशन आपको एट x इज इक्वल टू 0 पे निकालना है। इसका डिफरेंशिएशन आपको एट x इज इक्वल टू 0 पे निकालना है। तो बड़े ही आराम से करेंगे, ध्यान से देखना, कुछ भी गलती मत करना कहीं पे भी। y का डिफरेंशिएशन y डैश, f ऑफ मसाला, ये पूरा मसाले का काम करेगा। तो f ऑफ मसाला का f डैश मसाला, मसाला वही का वही रखो, 2 3 4, एक ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट और एक ब्रैकेट इनटू। अब ये खत्म हो गया। अब ये रहा एफ ऑफ मसाला, तो इसका आएगा, इसका डैश मसाला 1 2 3, 3f आएंगे अंदर इनटू। अब ये भी खत्म हो चुका है। एफ ऑफ मसाला, एफ ऑफ मसाला, अब ये मसाला रहेगा तो इसका आएगा एफ डैश, 2f अंदर आएंगे, ये भी खत्म हो गया। अब इसका एफ ऑफ मसाला, तो इसका आएगा एफ डैश मसाला और आखिरी में आ जाएगा एफ डैश एक्स। तो अंदर अंदर धीरे धीरे आपने चेन रूल को अप्लाई करते जाना है। तो आपको निकालना है वाई डैश ऑफ 0, ये वाई डैश ऑफ एक्स आ गया, 0 पुट करो। यहाँ पे एक्स को 0 पुट किया, अब अच्छे से देखना बड़े ध्यान से, यहाँ पे गलती मत कर जाना कोई भी। एक्स को 0 पुट किया,
तो ये आएगा एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो, सारे ज़ीरो आ जाएंगे, तो आखिरी में बचेगा एफ डैश ज़ीरो इंटू, उसी तरह ये भी एफ डैश ज़ीरो बचेगा, उसी तरह ये भी एफ डैश ज़ीरो बचेगा, उसी तरह ये भी एफ डैश ज़ीरो बचेगा, और आखिरी में भी एफ डैश ज़ीरो बचेगा। तो वाई डैश ऑफ ज़ीरो आपसे पूछा गया एफ डैश ज़ीरो, तो इसकी पावर 5 आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 5, 2 2 2 2 30। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, गलती नहीं होनी चाहिए इस तरह क्वेश्चन में। अगर आपने इस तरह क्वेश्चन गलत कर दिए तो मार्क्स में काफ़ी आपका डिफरेंस आ जाए, क्योंकि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन का भरोसा नहीं है, हो ना हो वो कोई पता नहीं, अगर थोड़ा सा आसान रहा तो हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल रहा तो नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन किया वो हमेशा सॉल्व होने वाला होगा ही होगा क्वेश्चन, तो आपको सॉल्व करके आ ही जाएगा आंसर अगर आपने सही अटेम्प्ट किया उसका। तो लिखो इसको, खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस अप टू इन्फानाइट, देन वाई डैश ऑफ ज़ीरो कितना होगा। चार ऑप्शन आपके पास, 0, 1/2, 1, नॉट एग्जिस्ट, ये आपको फाइंड करना है। अब आपके पास इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए, पेपर में ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। इसका मतलब ये होता है, देखो, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अप टू इन्फिनिट, ये मतलब होता है। अब वही आपको ये देखना है कि पिक्चर रिपीट कहाँ से हो रही है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस, तो यहाँ से पिक्चर रिपीट कर रही है आपकी साइन एक्स, सीधा देखो यहाँ से साइन एक्स आया पहले, फिर डिनोमिनेटर में 1 प्लस आया, तो यहाँ से पिक्चर स्टार्ट हो रही है दोबारा, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये तो इसको आप y मान सकते हो क्योंकि ये भी इन्फिनिट जा रहा है तो ये भी y है। तो ये आपके पास y आ गया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई। तो आपने इसमें एलसीएम वगैरह लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये आएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू 1 प्लस वाई, ये ऊपर चला गया, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स। खत्म है क्वेश्चन, अब कुछ भी नहीं बचा इसके बाद। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर डिफरेंशिएट कर दो, तो 1 से मल्टीप्लाई किया y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स। चाहो तो आप यहीं पे डिफरेंशिएट कर सकते थे, लेकिन वो डिनोमिनेटर वाला स्क्वायर आता, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो इसका भी ध्यान रखना है कि आपको कैसे कैसे यूज़ करना है, कैसे कैसे डिफरेंशिएट करना है। एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं, फिर कंटिन्यू करना। तो ये आपके पास जो आया था वो सबको एक तरफ लेके गए, वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई साइन एक्स, उसको इधर ले आए और माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट किया तो ये आएगा 2y और y का y डैश प्लस y का y डैश प्लस y इंटू कॉस एक्स, तो y का y डैश इंटू कॉस एक्स माइनस y को y रखा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस, इसको ब्रैकेट में लिख लेना जैसे 2 आएगा। y का y डैश साइन एक्स को वैसे का वैसे रखा, फिर y को वैसे का वैसे रखा, साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x को, अच्छा, एट एक्स इज इक्वल टू 0 निकालना है आपने, जो भी आंसर निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू 0 निकालना है मेरे हिसाब से। हाँ, y डैश 0 निकालना है आपको।
अगर चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली 0 पुट कर दो, तो वो आएगा 2। अब 2 मिनट एक चीज़ देखना अच्छे से, ये y गिवन है तो y ऑफ 0 में निकाल लेता हूँ। y ऑफ 0 का मतलब क्या है, x को 0 पुट कर दो, साइन 0 कितना होता है 0, तो ये तो हमेशा 0 बनता जाएगा। तो जहाँ जहाँ y 0 आता जाए वो तो आपके पास 0 आता ही जाएगा। इसको कुछ भी रखो, ये y डैश 0 आ गया, प्लस y डैश 0 प्लस y डैश 0, और cos 0 कितना होता है 1, तो वो 1 लिख दिया, माइनस ये भी 0 बन गया, माइनस ये भी 0 बनेगा क्योंकि साइन 0 0 होता है, प्लस ये भी 0 बनेगा, क्यों, क्योंकि ये तो 1 होता है लेकिन y ऑफ 0 कितना होता है 0, माइनस cos 0 1, ये भी शांत हुआ, ये 0 बन गया। y डैश 2 टाइम y डैश 0 इज इक्वल टू, इसको इधर लेके गए 1, तो जो y डैश 0 की वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 1/2। इस तरह सिंप्लीफाई करके आप आंसर्स फाइंड कर सकते हो। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। जिसने ये लिख लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। एफ ऑफ एक्स गिवन है मॉड साइन एक्स, सॉरी मॉड एक्स की पावर मॉड साइन एक्स। आपको निकालना है एफ डैश ऑफ माइनस पाई बाय 4, ये आपको निकालना है। तो बेसिकली है क्या, फंक्शन का इस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है। तो पहले तो इस पॉइंट पे हम डेफिनेशन देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या आएगी। तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा एट दिस पॉइंट माइनस पाई बाय 4, तो ये नेगेटिव खुलेगा तो ये माइनस एक्स खुलेगा, और ये भी नेगेटिव होगा तो ये भी खुलेगा माइनस साइन एक्स। तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो और आप x को उसके अकॉर्डिंगली माइनस पाई बाय 4 पुट कर दो। तो पहले इसको थोड़ा सा रीडिफाइन करते हैं इस फंक्शन को। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने बताया था कि वेरिएबल की पावर, वेरिएबल को हमेशा e की पावर में लेके जाओ, e की पावर, ये इसको आगे ले आओ पावर में, माइनस साइन एक्स और ln ऑफ माइनस एक्स। अब ये रहा एफ एक्स, इसका आपको करना है डिफरेंशिएशन। तो मैं एफ एक्स दोबारा फिर लिख लेता हूँ। एफ एक्स से मेरे पास e की पावर माइनस साइन एक्स और ln ऑफ माइनस एक्स, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो e की पावर मसाला का जो डिफरेंशिएशन आएगा, e की पावर मसाला का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो तो आएगा e की पावर मसाला ही, तो e की पावर मसाला वही का वही रहा। तो ये बेसिकली मसाला था क्या, माइनस एक्स की पावर माइनस साइन एक्स, तो ये तो वही का वही रहा। फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो इसको वैसे का वैसे रख लो, पहला फंक्शन इनटू दूसरे का डिफरेंस, ln ऑफ मसाला का 1/, मसाला तो मसाला क्या है माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का माइनस, ये ध्यान रखना बस, प्लस इसको वैसे का वैसे रखा, और माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो ये आपके पास आ गया। अब आपको फाइंड कहाँ पे करना है, हमें x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 पे फाइंड करना है। हमें कहाँ पे फाइंड करना है, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई बाय 4 पे। तो आपने y डैश ऑफ या फिर f डैश ऑफ माइनस पाई बाय 4 निकाला, बड़े ही आराम से करना पड़ेगा। तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा पाई बाय 4 की पावर, यहाँ पे आपने माइनस पाई बाय 4 रखा, माइनस बाहर आ गया प्लस आ गया, तो 1/√2 आएगा वो, इनटू माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस, और ये भी एक माइनस बाहर आएगा, तो पूरे में से माइनस बाहर आ गया, तो ये भी कट गया, इसका माइनस बाहर आ गया, इसका माइनस, तो ये माइनस बाहर आ गया, तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स बनेगा। तो साइन ऑफ माइनस पाई बाय 4 माइनस 1/√2, और ये इसको पुट किया माइनस पाई बाय 4, तो माइनस पाई बाय 4, तो ये कट गया आपके पास, तो 4/√2 पाई बनेगा प्लस। ये प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये माइनस में यहाँ पे बाहर ले चुका हूँ। कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 4 कॉस ऑफ पाई बाय 4 के इक्वल ही होता है, तो 1/√2 ही आता है। और ये ln ऑफ आ जाएगा, x को माइनस पाई बाय 4 पुट किया, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ln ऑफ पाई बाय 4 बन जाएगा। तो ये आपके पास फाइनली डिफरेंशिएशन सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं।
नेक्स्ट आता है nth ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन आपके पास क्या आएंगे, जैसे फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, इसका भी फाइंड करो, कॉस एक्स, एक्स की पावर n, एक्स की पावर n प्लस 1। तो बेसिकली आप अच्छे से देखना, देखो dy बाई डी एक्स क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार आपने डिफरेंशिएट कर दिया, वो dy बाई डी एक्स आएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या होता है? आपने क्या किया? dy बाई डी एक्स किया, किसका? डी ओवर डी एक्स किसका किया? dy बाई डी एक्स। तो ये आपको लिखना आना चाहिए कि डी ऑफ डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स कितना आता है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक चीज देखना, दिस इज नॉट इक्वल टू डी बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये अलग चीज है। ये सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर है, ये क्या है? डबल डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, लिखने का तरीका पता होना चाहिए आपको। सिमिलरली डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स क्यूब, ये क्या है? थर्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको आप कैसे लिखोगे? डी ओवर डी एक्स ऑफ, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल? इसके इक्वल आएगा। अब ये भी वही बात, ये किसके इक्वल नहीं है? डी वाई बाई डी एक्स के क्यूब के, ये इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ? फर्स्ट ऑर्डर का क्यूब लिखा हुआ है, ये थर्ड ऑर्डर लिखा हुआ है। डिफरेंस पता होना चाहिए। ट्रिपल डेरिवेटिव आपने 3 बार डेरिवेटिव किया, तो ये बेसिकली यूज़ उसमें करता है जिसमें रेपिटेशन आता है, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन आएगा, तो इस तरह के फंक्शंस में इसको यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या आएगा। बेसिकली साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स आपके पास y के इक्वल है, y इज इक्वल टू साइन एक्स है। मैंने y1 निकाला, y1 का मतलब देखो, y1 का मतलब भी क्या होता है? सिंगल डेरिवेटिव होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, y2, इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया, माइनस साइन एक्स, y3, इसको डिफरेंशिएट किया, माइनस cos x, y4, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर साइन एक्स आएगा, फिर y5 माइनस साइन एक्स, फिर y6 माइनस cos x, फिर y7 साइन एक्स। तो इस तरह से रेपिटेशन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो बेसिकली जो मेरे पास yn है, yn है, वो जो आएगा वो देखना अच्छे से, cos ऑफ n पाई बाई 2 प्लस एक्स आएगा, cos ऑफ n पाई बाई 2 प्लस एक्स आएगा। इसमें अगर आप n को 1 पुट करते हो, इसमें आएगा साइन ऑफ n पाई बाई 2 प्लस एक्स। देखो n को 1 पुट किया तो यहाँ पे 1 रखना, हिट एंड ट्रायल से आप करते जाना, बाकी ट्रायल से, क्योंकि y1 क्या है? साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो n साइन को cos में कन्वर्ट करने के लिए n पाई बाई 2 का सहारा लेना पड़ेगा, तो n पाई बाई 2 प्लस एक्स, क्योंकि साइन कॉस, तो जब आप n को 1 रखोगे ये पाई बाई 2 बनेगा, 2 रखोगे ये पाई का मल्टीपल आ जाएगा, साइन ही रहेगा, 3 रखोगे फिर ये cos में चला जाएगा, 4 रखोगे फिर साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये कोई भी अगर आप फाइंड करना चाहते हो, जैसे 3 रखो, साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा साइन, फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो ये आ जाएगा cos x। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, कुछ नहीं, n की वैल्यूज आप पुट करते जाना, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपको देखना होता है कि इस टर्म को मैं कैसे लिखूं। तो ये साइन का आपने डिफरेंशिएशन किया तो साइन ऑफ n पाई बाई 2 प्लस एक्स आया। उसी तरह अगर आप cos x का डिफरेंशिएशन करते हो तो y1 क्या होगा? cos x का माइनस साइन एक्स, y2 माइनस साइन एक्स का माइनस cos x, y3 माइनस cos x का फिर साइन x, फिर y4 साइन x का
cos x, तो फिर वही रेपिटेशन आ गया, तो इसका जो y nth आता है, nth ऑर्डर है, तो क्या आएगा n पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब आप चाहो तो n को 1 पुट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आंसर सही आएंगे। देख लेना अच्छे से, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी तरह अगर आपसे x की पावर n का पूछा जाए, y इज इक्वल x की पावर n है, y1 क्या होगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, y2 क्या होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2, y3 क्या होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एक्स की पावर n माइनस 3। तो yn क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, चलते गए आखिरी में ये आ जाएगा, पूरा n ही आगे आ जाएगा। देखो n में से 1 गया, n में से 2 गया, n में से 3 गया, आखिरी में टर्म क्या ही होगी 1 बची होगी, और x की पावर 0 बची होगी, जहाँ पे n माइनस n आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली है क्या, ये n फैक्टोरियल लिखा हुआ, और x की पावर 0 क्या है 1, तो yn क्या आ गया n का फैक्टोरियल। तो इसका nth डेरिव 1 रखो, 1 रखोगे तो देखो 1 n को आपने 1 रखा तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर आएगा, 2 रखोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर आएगा। तो जो nth और डेरिवेटिव है किसका, x की पावर n का, वो किसके इक्वल आता है n फैक्टोरियल के। तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि y गिवन है x की पावर n प्लस 1, y गिवन है x की पावर n प्लस 1, आपने y1 निकाला, y का n प्लस 1 इंटू इसमें से एक कम किया तो x की पावर n आएगा, y2 निकाला n प्लस 1 इंटू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, चलते गए yn निकाला, तो देखो y1 में एक पावर कम हो गई, y2 में इसमें से 2 कम कर दो, y3 में इसमें से 3 कम कर दो, तो yn में यह आएगा n प्लस 1 इंटू n इंटू n माइनस 1, चलते जाओगे 1 तक जाएगा, y1 में एक टर्म आ रही है, y2 में 2 टर्म्स आ रही है, यहाँ पे yn में n टर्म्स आई होंगे, तो ये 2 तक जाएगा, ये 2 तक जाएगा, आखिरी में x की पावर 1 बच जाएगी। क्यों, देखो y1 में इसमें से एक कम कर दिया तो ये आ गया, y2 में इसमें से 2 कम कर दिए तो ये आ गया, तो yn में इसमें से n कम कर दिया तो x बचेगा, तो जो yn आएगा वो आपके पास 2 से लेके n प्लस 1, ये n प्लस 1 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, और कितना बचेगा आपके पास x बचेगा। तो ये आपके पास अगर x की पावर n प्लस 1 का nth डेरिवेटिव निकालना है तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। जिसने लिख लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करे। y given as sin t and x given है cos, y आपको sin t के इक्वल रखा हुआ है, x गिवन है cos t के इक्वल। हमें फाइंड करना है कि आपके पास dy बाई डी एक्स कितना आएगा। तो देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बेसिकली होता क्या है, अभी मैंने बताया था ये डिफरेंशिएशन होता है किसका, dy बाई डी एक्स का। तो पहले आपको dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स मैं अच्छे से बता चुका हूँ पैरामीट्रिक फॉर्म में, ऊपर इसका डिफरेंशिएशन कर दो और नीचे इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो माइनस ऑफ साइन टी आ जाएगा, तो माइनस ऑफ कॉट टी आ जाएगा। तो ये बेसिकली बन क्या गया आपके पास, डी ऑफ डी एक्स ऑफ माइनस कॉट टी, इसका डिफरेंशिएशन बन गया। तो ये फंक्शन टी का है। तो अब आपको करना क्या है, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा d ओवर डी टी, तो dt से डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पे dt से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन है t का उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको dt से डिवाइड कर दिया दोनों जगह। तो इसका डिफरेंशिएशन
कॉट टी का आता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर टी, तो माइनस का क्या आ जाएगा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर टी, और इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स अपॉन डी टी, इसका डिफ्रेंसिएशन देखो क्या है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पर अगर आप फाइंड करोगे तो माइनस का साइन टी आ जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी माइनस का साइन टी, तो ये पूरा बन जाएगा माइनस कोसेकेंट क्यूब टी। अब आपसे किस पे पूछा है, पाई बाय 4 पे, हमसे किस पे बात की गई है, पाई बाय 4 पे। कोसेकेंट पाई बाय 4 होता है √2 का क्यूब होता है 2√2, तो माइनस 2√2 आपके पास आंसर आ जाएगा। बस आपको ये डेफिनेशन बेसिक पता होना चाहिए, फिर उसके बाद ये पता होना चाहिए पैरामीट्रिक फॉर्म, उसके बाद ये पता होना चाहिए कोई फंक्शन अगर t का है तो उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये आ गया dt बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास x पता है तो dx बाई डी टी निकाल सकते हो, dx बाई डी टी की हेल्प से आप उसका रेसिप्रोकल भी फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। √x प्लस √y इज इक्वल टू 4 आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स एट y इज इक्वल टू 1। तो अगर आप y को 1 पुट करते हो तो x कितना आ जाएगा आपके पास, y को 1 पुट किया, ये इधर गया 3 बना तो x 9 आ जाएगा। तो बेसिकली आपको 9,1 पे dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हमने फाइंड किया रूट मसाला का 1/2 रूट मसाला, और x का 1 होता है प्लस रूट y का 1/2 रूट y, और y का क्या होता है y डैश इज इक्वल टू 4 का 0। तो यहाँ से y डैश कितना आ गया, इसको इधर लेके गए, रूट y ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, अच्छा dy बाई डी एक्स निकालना आपको, dx अपॉन dy निकालना है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये भी निकालना तो ये इससे आ जाएगा, आपको निकालना है dx अपॉन dy, ध्यान रखना dx अपॉन dy निकालना है। dx अपॉन dy का मतलब क्या है, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा दिमाग को जगा के रखना। dx अपॉन dy का मतलब क्या है, y के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो अच्छे से दिखना, अंडर रूट मसाला का 1/2 रूट मसाला। अभी तक x का हम 1 लिखते थे, अब x का क्या आ जाएगा dx बाई डी वाई, क्योंकि पहले हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो dx अपॉन dx 1 आ जाता था, अब dx अपॉन dy आएगा प्लस 1/2 रूट y, अब y का 1 आ जाएगा, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे, dy अपॉन dy, dy अपॉन dy कितना आ जाएगा 1, और 4 का भी ये भी कांस्टेंट है, ये 0 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो dx अपॉन dy आएगा वो आएगा माइनस, ये रूट x ऊपर चला गया और रूट y नीचे चला गया, तो आपको x को 9 पुट किया तो ये -3 आएगा, और y को 1 पुट किया तो ये आपके पास 1 आएगा। तो ध्यान रखना, पूछा गया आपसे dx अपॉन dy का मतलब क्या है, y के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो इतना ध्यान रखना थोड़ा सा आपको। फाइंड y डैश एट x इज इक्वल टू y डैश आपको फाइंड करना है, y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है, बिल्कुल आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, खुद से ट्राई करना, आंसर निकालना। dy बाई डी एक्स आएगा अंडर रूट मसाला का 1/2 रूट मसाला, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। फिर x ln x का x इंटू 1/x 1 आ जाएगा प्लस ln x, तो ये आपके पास ये आ गया। आपको निकालना है x इज इक्वल टू ई पे, x को e रख दो, तो ln e होता है 1 प्लस 1 2 से 2 कटा तो 1 आ गया अपॉन e ln e, तो अंडर रूट ई आ जाएगा, तो 1 अपॉन रूट ई आपके पास आंसर आ जाएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं था, बिल्कुल आसान था। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन क्या, यूज द सब्सटीट्यूशन x इज इक्वल टू टेन थीटा टू शो दैट द इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 चेंजेस टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमें डी वाई बाई डी थीटा की फॉर्म में लेके चलना है। तो पहली बात तो डी वाई बाई डी एक्स की बात करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स को मैं डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा लिख सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी थीटा तो वैसे का वैसे रहेगा, और डी एक्स बाई डी थीटा इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो सीकेंड स्क्वायर थीटा आएगा, तो नीचे आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, वो ऊपर जाके बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी वाई बाई डी थीटा। अब मैंने इसको एक बार, मुझे और क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मुझे निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये बेसिक, बड़ा ही बेसिक है, बेसिक अच्छे से ध्यान रखना या फिर कंफ्यूज हो जाओगा आने वाले टाइम में शीट सॉल्व करने। ये क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया मेरे पास, डी वाई बाई डी एक्स है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी वाई बाई डी थीटा। अगर आप अच्छे से देखोगे सारे का सारा थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, तो ये भी थीटा में आया होगा, ये भी थीटा में है। इसका तो चलो डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर आ ही जाएगा, ये थीटा का फंक्शन है। और ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, एक्स के। तो आपको इस पूरे को डी कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, लेकिन इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो डी थीटा से डिवाइड ऊपर नीचे कर दिया मैंने, ये भी आ गया डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहला फंक्शन इंटू इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस दूसरा फंक्शन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, अभी मैंने बताया था कितना आता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये आप इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह आप ये पूरा लिख सकते हो। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होने के बाद जो आएगा, अब एक काम करो, इसको पुट करते जाओ सभी जगह, इसको आप पुट करते जाओ जो भी आपने अभी तक फाइंड किया है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ये सब लिख सकते हो। तो ये लिखा हुआ आपके पास, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा लिखा हुआ माइनस साइन 2 थीटा इंटू डी वाई बाई डी थीटा। अच्छा, इस नीचे वाले सीकेंड स्क्वायर को ऊपर जाके मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये लिखा हुआ है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स को लिखो tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है साइन 2 थीटा। तो ये आएगा प्लस साइन 2 थीटा, फिर आएगा डी एक्स अपॉन डी वाई। तो डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी थीटा प्लस वाई को वाई रखा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो सीकेंड की पावर 4, तो ये आ जाएगा सीकेंड की पावर 4 ऊपर जाकर जब बन जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ इस तरह से आपके पास आएगा। तो देखते हैं, इसको देखो, इसको देखो, एक दूसरे के नेगेटिव लिखे हुए हैं। तो नेगेटिव लिखेंगे तो 0 बन जाएगा, तो बचेगा ये इंटू ये और ये, तो ये बचेगा दिस इंटू दिस कॉस की पावर 4 थीटा इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस वाई इंटू कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 0। ये आपका शांत हुआ, तो आंसर बचा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इस पूरे क्वेश्चन को पीछे करके एक बार दोबारा फिर देखना, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी चीज़ें आपको कंसेप्ट्स क्लियर होंगे इसमें कि कैसी कैसी चीज़ों को यूज़ करना आपको। और जिसने ये देख लिया दोबारा वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करे।
ये IIT JEE का क्वेश्चन है, उसमें ऐसा गिवन था कि स्टार्टिंग विद दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसके 4 ऑप्शंस गिवन थे। तो आपको डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें बेसिकली मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू निकालनी, किसकी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। तो ये होगा क्या, ये होगा जैसे अगर मैं बेसिक से जाऊं तो ये डी ओवर डी आई डी एक्स अपॉन डी वाई, इसका डिफरेंशिएशन होगा। अच्छे से देखना ये क्या लिखा हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ, अभी मैंने पीछे बताया था कि जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, डी ओवर डी एक्स, ये यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे डी एक्स आता है, अंदर आता है डी वाई बाई डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डी ओवर डी वाई, अंदर क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई। तो इसका ध्यान रखना है। अब डी एक्स अपॉन डी वाई में क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह लिख सकता हूँ 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। अब अच्छे से देखना, ये फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटेड है, ये फंक्शन y को मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो जो भी आंसर आया होगा x की फॉर्म में आया होगा। मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, y की रिस्पेक्ट में। तो मैंने क्या किया, dx से डिवाइड कर दिया और dx से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, अच्छे से देखना। तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन मसाला उसका डिफरेंशिएशन। तो ये क्या लिखा हुआ, 1 अपॉन मसाला उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। 1 अपॉन मसाला क्या होता है, मसाला का स्क्वायर इनटू माइनस इसका डिफरेंशिएशन। मैं उस दिन बता चुका हूँ कि 1 अपॉन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर आपको x के रिस्पेक्ट में करना हो तो आता है फंक्शन का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और ऊपर क्या आता है माइनस एफ डैश एक्स। तो फंक्शन का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ऊपर इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे क्या लिखा हुआ, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो बड़ा ही आसान था, मुश्किल नहीं था, लेकिन कंसेप्ट नहीं पता तो आप कर नहीं पाओगे। ये आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और नीचे आ गया डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब आ जाएगा। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ लेना, इन दोनों क्वेश्चंस को फिर रिपीट कर रहा हूँ, पीछे जाके एक बार इस पूरे कॉन्सेप्ट को 2 बार देखना, वीडियो को एक बार में मत करना, 2 बार देखना, तो चीज़ें क्लियर होंगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और अच्छे से कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। देन प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a अपॉन वाई क्यूब। ये आपको प्रूव करना है। तो पहले तो आपने y के रिस्पेक्ट में, पहले तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ। पहले हमने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में किया तो ये आएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया 2a अपॉन वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपके पास 2a अपॉन वाई। तो एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर इंटू माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह फिर मैं वही लिख सकता हूँ। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 2a अपॉन वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, यही है, देखो ये वाई डैश ही होता है, इंटू 2a अपॉन वाई। तो कितना आ गया, माइनस 4a स्क्वायर अपॉन वाई का क्यूब। तो ये तो हमने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल लिया।
अब आप क्या करो, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, बड़े आराम से चलना है। तो ये आएगा 2y, अब dy बाई डी नहीं आएगा, लेकिन ये आएगा 4a dx बाई dy। तो यहाँ से जो dx बाई dy आएगा वो आएगा y बाय 2a। एक बार और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। तो अब तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रही है तो 1 बाई 2 है तो कॉमन आएगा, y का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो ये आएगा 1 अपॉन 2a इंटू माइनस 4a स्क्वायर अपॉन वाई क्यू। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो माइनस 2a अपॉन वाई क्यू। तो आपको कोई भी फंक्शन गिवन है जिसका डिफरेंशिएशन पूछा गया है तो आपको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी करना आना चाहिए और x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शीट सॉल्व करना, फिर रिपीट कर रहा हूँ, साथ साथ सॉल्व करते जाओ, पेंडिंग कुछ मत छोड़ना। ये मत सोचना कि लेक्चर कभी भी मिलता है तो हम कभी भी देख लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। लेक्चर्स भी साथ साथ देखते रहना क्योंकि अभी स्पीड काफ़ी चलेगी। अगर आप पेंडिंग छोड़ते गए तो आपसे हो ही नहीं पाएंगे लेक्चर्स ये सारे के सारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।